जांच भी नहीं करवाना चाहते, आप विचार कर रहे हैं। आप जस्टिस लोकायुक्त एनके मेहरोत्रा से ज्यादा कानून की बारीकियां समझते हैं क्या? एक हाई कोर्ट का सिटिंग जज कह रहा है, एक हाई कोर्ट का पूर्व जज कह रहा है कि साहब सीबीआई जांच होनी चाहिए। सरकार का नहीं, हम देखेंगे, विचार करेंगे। मैं उस विचार का दायरा जानना चाहता हूं भाई साहब, वो विचार मैं भी एंकरिंग के दौरान करना चाहता हूं। मंत्री जी, आप मुझसे उम्र में बड़े हैं, वो दायरा मुझे बताइए ताकि मेरा भी कल्याण हो, मैं भी विचार करना चाहता हूं। उम्र में तो बड़े नहीं हैं, उम्र में आप किससे बड़े नहीं लग हैं, लेकिन ऐसा है कि जो है माननीय मुख्यमंत्री जी इस पे निर्णय लेंगे और जल्द लेंगे। ये हम निश्चित तौर से आपको आश्वस्त करना चाहते हैं जनता को कि माननीय मुख्यमंत्री इस पे निर्णय जल्द से जल्द लेंगे। सरकार बड़ी गंभीर है, मुख्यमंत्री जी संज्ञान लेंगे वगैरह वगैरह, वही सरकारी बातें, वही सरकारी दावे, काम कुछ नहीं हो रहा। जनता बेचारी करे तो करे क्या? अमिताभ जी, संपादक की टिप्पणी। देखिए, गायत्री प्रजापति जी से मैं एक बात कहूंगा। इन्होंने कई तर्क रखे, एक तर्क मुझे सबसे ज्यादा चुभा। मैं इन्हीं की सरकार का उदाहरण देता हूं। सुबह 10:35 पर, गायत्री जी समय नोट करिएगा, 10:35 पर खालिद के परिजन कहते हैं कि खालिद की मौत की सीबीआई जांच हो। 2:11 पर उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर की संस्तुति चली जाती है। 10:45 और 2:11। कितना टाइम हुआ जरा जोड़ के बताइए मंत्री जी। कितना विचार विमर्श, विधिक राय कहां से आई थी? कैबिनेट में प्रस्ताव गया था क्या? सब मामले अलग अलग। नहीं, मुझे इसका उत्तर दे दीजिए। ये तो मैं गलत किया, आपकी बात में कहीं कोई त्रुटि? दोनों बातें तो सही नहीं हो सकती, है ना? दोनों बातें तो सही नहीं हो सकती। ये तो मैं गलत बोल रहा हूं, तो आप बता दीजिए तो मैं दुरुस्त कर लूं। नहीं, और दूसरा नहीं, मैं बता दूं ना मामला। लोकायुक्त ने मायावती के 7 मंत्रियों के खिलाफ जांच पूरी की, ठीक है, इस मामले में नहीं, आय से अधिक संपत्ति के मामले में। और नसीमुद्दीन के मामले में जांच की रिपोर्ट तब सबमिट हुई थी चीफ मिनिस्टर ऑफिस में जब मायावती चीफ मिनिस्टर थी। मायावती चूंकि चुनाव के बीच में खड़ी थी, इसलिए उन्होंने कहा कि चुनाव के समय मेरा इस रिपोर्ट पर निर्णय लेना उचित नहीं होगा, मैं इसको आने वाली सरकार पर छोड़ती हूं। वो रिपोर्ट जस की तस मुख्यमंत्री के पास रह गई। मुख्यमंत्री बदल गए, सरकार बदल गई, नए मुख्यमंत्री आ गए, 16 महीने हो गए। अगर सवा दो घंटे के भीतर सीबीआई जांच के निर्णय हो सकता है तो 16 महीने में क्यों नहीं? और आपने एक विधिक राय को कई बार जोड़ दिया कि विधिक राय में टाइम लगता है। दोपहर में गुड्डू पंडित मिलते हैं, शाम को प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम चिट्ठी लिख देते हैं न्याय विभाग को कि माननीय विधायक के विरुद्ध जो ये धाराओं के मुकदमे हैं ये गलत लगाए गए थे और इन पर न्याय विभाग अपनी आख्या दे कि क्या इनको वापस ले लेना चाहिए। और अगले दिन न्याय विभाग की आख्या आ जाती है कि हां जी बिल्कुल वापस ले लेना चाहिए। कितना दिन लगे? कुल जमा 48 घंटे। कुल जमा, मैं नाम लेके केस बोल रहा हूं, कुल जमा 48 घंटे। विधिक राय भी आ गई और यहां 16 महीने में विधिक राय नहीं आई। रंगनाथ मिश्रा, बादशाह सिंह, बाबू सिंह कुशवाहा, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, कितने मंत्री हैं जिनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की लोकायुक्त की फाइंडिंग आपके पास पड़ी है, लेकिन आपने उस पर कार्रवाई नहीं की। उस पर गिरफ्तारी हो सकती थी, नहीं हुई। सीबीआई जांच हो सकती थी, नहीं हुई। आपका अधिकार है, आप 5 साल के लिए तो मालिक हैं उत्तर प्रदेश के, आपका इख्तियार है, करें या नहीं करें। मैं सिर्फ जनता के लिए तथ्य रख रहा हूं कि ऐसा भी होता है सरकार में, 2.5 घंटे में सीबीआई जांच और 48 घंटे में विधिक राय और कलेक्टर कोर्ट में जाके चिट्ठी सबमिट कर देता है 48 घंटे में। आविश भाई, नहीं सही बात है। आपके लिए मुद्दे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, मेरे लिए जनता इंपॉर्टेंट है मंत्री जी। ये मुद्दे अलग अलग हैं। हाँ। ये मुद्दे ये अलग था कि वो जो आरोप लगाया गया था पंडित सिंह पे, वो तो वही था कि गलत नहीं की।
मैंने गुड्डू नहीं, पंडित सिंह की नहीं, मैंने आपने गुड्डू गुड्डा पंडित के की बात पंडित की। सिंह की, नहीं, गुड्डू नहीं, पंडित की जी। गुड्डू पंडित की अच्छा, बात गुड्डू की, पंडित, वो हाँ, केस अलग है। कंफ्यूज मत होइए मंत्री जी। वो केस अलग है मंत्री जी, वो केस अलग है। चलिए, और ठीक है। सीबीआई की जांच की प्रक्रिया एक ही है, विधिक राय की प्रक्रिया एक ही है। ठीक है। होम मिनिस्ट्री विधिक राय मांगती है, उसका चैनल एक ही होता है, वो किसी के खिलाफ मांगे या किसी के पक्ष में मांगे, ये वो प्रक्रिया एक ही है संविधान में शासन की। कुल मिला के प्रक्रियाएं ये अलग इच्छा नहीं शक्ति होती। पर, ये कुल मिला के इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है कि आपकी नीयत कैसी है, आपकी इच्छा शक्ति है कि नहीं है, और आप समाज में कितने सजग, कितने गंभीर हैं। ये हाथी के दांत खाने वाले और दिखाने वाले और वाली गंभीरता है, या काम का जिक्र कर, जिक्र की फिक्र कर लेकिन काम न कर, ये वाली गंभीरता है, या वाकई काम करने वाली गंभीरता है। तो माननीय मंत्री जी, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस मुद्दे पर काम करने वाली गंभीरता आपकी सरकार की तरफ से अभी तक नजर नहीं आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी, पहली बार हमारे स्टूडियो आप आए हैं। उम्मीद करेंगे कि हमारे आपके प्रेम का ये सिलसिला यूं ही आगे भी चलता रहेगा। आप हमारे बुलावे पर आगे भी आते रहेंगे। बहुत धन्यवाद आपका आबिद भाई, बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। आगे भी आपसे इस बारे में और बातचीत करेंगे। बहुत धन्यवाद। अमिताभ जी आप बने रहेंगे, एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार बात उत्तराखंड की होगी। रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी, ज्वेलरी और संगीत के कारोबार का सबसे विश्वसनीय नाम GTM ग्रुप। सभी बड़े शहरों में टाउनशिप, कमर्शियल स्पेस और ग्रुप हाउसिंग का निर्माण करने वाला जाना पहचाना नाम जल्द ही पंजाब और झारखंड में करने जा रहा है अपना विस्तार। द डेस्टिनेशन ऑफ योर एस्पिरेशंस, GTM, लेट्स मेक इट हैपन। आज ली क्या? And then, interestingly, refreshing mini gums. आज ली क्या? पेंटागन मॉल हरिद्वार उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल और मल्टीप्लेक्स निर्माता सुपरटेक। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। इसमें है बहुमूल्य प्राकृतिक रूप केवड़ा, पवित्र शीतल चंदन तेल, अव्वल दर्जे का गुणकारी कथा, खास खुशबू वाली इलायची, उम्दा क्वालिटी वाली जायकेदार सुपारी। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। हम रजनीगंधा खाने वाले गहरी गहरी चीजों को मुंह नहीं लगाते। इसमें तंबाकू बिल्कुल नहीं, इसीलिए तो मैं भी खाती हूँ। विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना BBD ग्रीन सिटी। निर्माण कार्य तीव्र प्रगति पर। आज ही संपर्क करें। उत्तराखंड के स्पीकर एक रोज जब अचानक बोले तो राज्य में हंगामा खड़ा हो गया। स्पीकर साहब ने कहा कि उत्तराखंड देश का सबसे ज्यादा भ्रष्ट राज्य है और वहां पर यूपी और बिहार से भी ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है। और फिर हालत अब ये हो गई है कि विधायक जी को सफाई देना भी मुहाल हो गया है। पार्टी के अंदर जारी अंतर्कलह बढ़ गई है, बयान पर बयान आ रहे हैं। हो सकता है कि स्पीकर साहब का इरादा खुद को और पार्टी को ईमानदार दिखाना हो, लेकिन इसका फायदा आखिरकार किसको हुआ, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इस मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ मुन्ना सिंह चौहान साहब बीजेपी की नुमाइंदगी करने के लिए हैं। धीरेन्द्र प्रताप साहब आप कांग्रेसी नेता हैं। हमारे स्थानीय संपादक अविकल थपलियाल हमारे साथ हैं और अमिताभ जी तो खैर दिल्ली से हमारे साथ हैं। आपसे इस मुद्दे पर एक करके बातचीत करेंगे। तो उत्तराखंड विधानसभा के स्पीकर गोविंद कुंजवाल ने जब से करप्शन को लेकर विवादित बयान दिया है, उत्तराखंड की सियासत में तूफान आ गया और चारों ओर तेज हवाएं चलने लगी हैं। ये सियासी हवाएं हैं और मुख्यमंत्री जी का बयान भी इन्हीं सियासी हवाओं के बीच में आया और जो हवाएं हैं वो तूफान में तब्दील हो गई। उत्तराखंड की राजनीति में इन दिनों भूचाल सा आया हुआ है और ये जमीन खिसकाई है उत्तराखंड की विधानसभा के स्पीकर गोविंद सिंह कुंजवाल ने, जिन्होंने राज्य को देश का सबसे भ्रष्ट राज्य बता दिया है। इतना भ्रष्ट कि उत्तराखंड में पिछले 12 साल से करप्शन को रोकना नामुमकिन हो गया है। देखिए, जिस तरह से
देवभूमि उत्तराखंड में भ्रष्टाचार की जड़ें मजबूत होती जा रही हैं, वो हम सब के लिए, प्रदेशवासियों के लिए बहुत गंभीर चिंता का विषय है। इधर कुंजवाल का ये बयान आया और उधर सियासी माहौल अचानक से उबल उठा। सरकार को तो ऐसा लगा कि अपनी ही बंदूक से वो घायल हो गई हो और विपक्ष को मौका मिल गया सरकार के आगे लाल निशान लगाने का। हालात ये हो गए कि सीएम विजय बहुगुणा को आगे आकर साफ करना पड़ा कि उनकी सरकार करप्शन को लेकर लापरवाह नहीं बल्कि संजीदा है। राज्य सरकार है, उसकी जिम्मेदारी है कि ऐसा वातावरण बनाए कि भ्रष्टाचार न पनपे। रोग है लेकिन लाइलाज रोग नहीं है। लेकिन तब तक विपक्ष जाग चुका था, सब सुन चुका था और ये मौका छोड़ना सियासी नींद में दोबारा सोना होता। सो विपक्ष ने जमकर चुटकी ली, सरकार पर निशाना साधा और नए पुराने सारे भ्रष्टाचार का ठीकरा बहुगुणा सरकार पर डाल दिया। हम तो कहते हैं सीबीसीआईडी से कराएं, सीबीआई से कराएं, जो इस प्रकार के जो भी प्रकरण हैं उन पे जांच होना चाहिए। तो जो भी होगा उसमें दोषी उस पर कार्रवाई होगी। इधर विपक्ष सरकार पर हमलावर हुआ तो प्रदेश कांग्रेस और सहयोगी दलों के नेताओं समेत निर्दलीय विधायक भी गोविंद सिंह कुंजवाल पर आंखें तिरछी करने लगे। अध्यक्ष जी के बयान की बात है, अध्यक्ष जी संवैधानिक पद पर बैठे, उनके बयान के बारे में कुछ कहना उचित नहीं समझता। जहाँ तक रही भ्रष्टाचार की बात, भ्रष्टाचार के निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी बीमारी पूरे देश में लगी हुई है। जाहिर है कि गोविंद सिंह कुंजवाल का बयान उत्तराखंड की सियासत के लिए गर्म मुद्दा बन गया है। एक ऐसा बयान जिसकी दरअसल फिलहाल ना तो जरूरत थी और ना ही ऐसा बयान किसी तरह की सियासी समझदारी। ऐसे में अब कांग्रेस जहां अपने ही नेता पर निशाना साध रही है तो बीजेपी कांग्रेस पर निशाना साध रही है। कुंजवाल घर में ही अजनबी हो गए हैं। प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने उत्तराखंड में भ्रष्टाचार की जड़ें बेहद गहरी बताई हैं। 12-13 सालों में प्रदेश घोटालों का प्रदेश बनकर रह गया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि हमेशा केवल सवाल ही क्यों उठाए जाते हैं, समाधान क्यों नहीं खोजा जाता, चाहे नेता हो चाहे अधिकारियों के पक्ष की तरफ से। कैमरामैन पवन के साथ में पंकज पवार, देहरादून, समाचार प्लस। और इसी मुद्दे पर किस तरह के राजनीतिक बयान किस व्यक्ति की तरफ से आए हैं, आइए वो भी आपको सुनवा देते हैं। मैं इस मामले में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं कि उन्होंने किस संदर्भ में माननीय अध्यक्ष जी ने ये बात कही। मैं सोचता हूं इस पे मेरा टिप्पणी करना उचित नहीं है। समाज कल्याण विभाग में कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं है। अगर आरोप लगाया गया है तो बिल्कुल माननीय अध्यक्ष जी ने गलत आरोप लगाया है, इसका मैं खंडन करता हूं। हम बहुत चिंतित हैं कि अगर इस तरह के आरोप लगे हैं सरकार पर तो कहीं न कहीं चिंता का विषय है। और माननीय अध्यक्ष जी जैसे संवैधानिक पद पर रहते हुए अगर कोई आरोप लग रहा है तो निश्चित तौर पर सोचना भी हमको पड़ेगा। एक सर्वोच्च पीठ पे बैठे हुए व्यक्ति के माध्यम से सरकार को अगर ये कहा गया है कि ये सरकार भ्रष्ट है तो ये बहुत ही गंभीर विषय है। भ्रष्टाचार मैं समझता हूं एक बहुत भयंकर समस्या है हमारे देश के अंदर और इस प्रकार की कोई सर्वे नहीं हुई है जिसमें कि हम उत्तराखंड को निम्न कोटि में रखें। कोई नया बयान नहीं है और कोई आश्चर्य की बात भी नहीं है। हम 1 साल से ये बात कहते आ रहे हैं कि सरकार की नींव भ्रष्टाचार पर टिकी हुई है। चलिए चर्चा आगे बढ़ाते हैं। धीरेन्द्र भाई जी, ये तो गजब हो गया। हंसने वाली बात नहीं है, ये बहुत चिंता की बात है। अभी तक तो हम लोग कहते थे, आम जन कहते थे, विपक्ष कहता था, तो ये होता था चलो भाई ये तुमका काम ही कहना है। लेकिन अब तो जिनको आप लोगों ने चुन के विधानसभा अध्यक्ष बनाया, किस तरह से वहां जोड़ तोड़ हुआ, खेमेबंदी हुई, सबसे ऊपर सबसे ऊंची जगह पर बैठाया सदन में। सदन के अध्यक्ष के तो नीचे सब बैठते हैं ना, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे बाकी विधायक हो। सबसे ऊंची सीट पर बैठा व्यक्ति अगर बात कह रहा है तो आप लोग उसकी बात को सबसे नीचा बता रहे हैं। अगर उसका कद सबसे ऊंचा तो उसकी बात भी सबसे ऊंची होगी। और वो खुद से तो आके सबसे ऊंची पोजीशन में नहीं बैठ गए, उनको आप ही लोगों ने बैठाया है, तो फिर उनकी ये बात सबसे नीची कैसे हो गई? देखिए, इसमें हमने कहीं पर भी ये बात नहीं कही है कि उनकी बात नीची कैसे रह गई। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि ये कुंजवाल साहब का व्यक्तिगत बयान है। आपके हमने आधा दर्जन मंत्री दिखाए,
वो अपने मुख से किस तरह की भावनाएं मुखरित कर रहे हैं, ये भी सबने देखा, आपने भी देखा, मैंने सुनवाया इसीलिए। देखिए, जो आपने मंत्रियों के बयान दिखाए वो भी स्पष्ट है कि मंत्रियों की क्या राय है इस पर, और इसके अलावा जो अन्य लोगों ने भी अपने विचार इस पर रखे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो स्पीकर साहब की बयान पे जो प्रतिक्रियाएं आई हैं